Hello friends and students, this is the part 10 of our chapter 2. The name of the chapter is Adobe Flash CS6. And in this video, we will learn about keyframes. So let's start today's video. So students, यहाँ पर मैंने फ्लैश को ओपन कर रखा है पहले से ही. ओके, उसके बाद आप इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं की फ्रेम्स करने वाले हैं. तो की फ्रेम से पहले मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था फ्रेम्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर ये जो वाइट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, बीच बीच में ग्रे बॉक्सेस भी हैं. तो वाइट और ग्रे में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा नंबर आपको पता लग जाए ये कौन सा है, इसलिए ग्रे किया गया है. जैसे 5 के बाद यहाँ पर जो ये टाइम लाइन है, इस पर जो हर 5 के बाद जो आ रहा है वो उसको थोड़ा ग्रे कर दिया गया ताकि आपको पहचानने में आसानी रही कौन सा नंबर है. बाकी वैसे ग्रे और वाइट में और कोई ऐसे अलग से डिफरेंस इनमें नहीं है. ठीक है, तो ताकि आपको ईजिली पता लग जाए जैसे ये है तो कौन सी ये फ्रेम नंबर कौन सी है. तो अब यहाँ पे देखें तो ये कौन सी, यहाँ पर ये 25 है तो ग्रे वाली, तो ये 24 होगी, ये 23 हो गई. ठीक है, तो इस प्रकार हम नंबर आसानी से पता कर पाएँ, इसलिए क्या है ये इनके थोड़े कलर अलग दिए गए. बाकी वैसे सिंपल ये सभी क्या है, बस फ्रेम्स हैं. और फ्रेम्स क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया था कि एक पेज है. ओके, तो ये अलग अलग पेज पर जो हम काम करेंगे, जैसे ये फर्स्ट फ्रेम अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होती है जिस पर आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, और इस पर एक जिस सर्कल सा नज़र आ रहा है, वाइट सर्कल है बीच में. ठीक है, इस फर्स्ट फ्रेम पे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको. तो यहाँ पर देखो, ये देखो, अब ये जो सर्कल है थोड़ा सा वाइट कलर में है. ठीक है, सो इस वाइट सर्कल का मतलब है कि जो ये फ्रेम है इस पर अभी कोई वर्क नहीं हुआ है. ठीक है, अब हम कुछ ड्रॉ करते हैं. मैंने जैसे यहाँ पर ओवल टूल में गया और मैंने कुछ भी ड्रॉ कर लिया. चलो एक ये ओवल ही ड्रॉ कर लेते हैं. मैं जैसे नीचे ध्यान देना उस डॉट पर, मैंने जैसे ही ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का डॉट चेंज हो गया. ओके, इसका मतलब क्या, जो ये फर्स्ट फ्रेम क्या बन गई, ये की फ्रेम बन गई. इस ब्लैक डॉट का मतलब है ये की फ्रेम है. अब की फ्रेम का मतलब क्या है, अब देखो फ्रेम्स तो बहुत सारी होती है बट हम हर फ्रेम पे चेंज नहीं करते. यही फ्लैश का फ़ायदा है. जैसे मैंने पावर पॉइंट में जो पहला वीडियो था उसमें आपको समझाया था ना कि अलग अलग स्लाइड बना के भी एनिमेशन करके दिखाया था. ठीक है, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ हमें हर पेज पर जाकर चेंज करने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ चेंज करना है उनको की फ्रेम बना लेते हैं. बीच वाली जो फ्रेम्स होते हैं ना, उनमें ऑटोमेटिक वर्क हो जाता है. जो की फ्रेम पे हम काम करेंगे उससे अगले वाली जो ये खाली फ्रेम्स हैं उन पर वो काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा. ओके, तो अब करेंगे क्या, ये जो की फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट तो की फ्रेम यही है, आप उस पर कोई भी काम करोगे तो वो की फ्रेम बन जाएगी. उसके बाद जैसे मान लो मैं 4 के बाद ये यहाँ पर जो फर्स्ट के बाद चलो 5 ले लेते हैं. तो इस पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया और इंसर्ट की फ्रेम मैंने ऐड कर दिया. तो अब क्या हुआ क्या कि ये जो फर्स्ट फ्रेम पे हमने जो वर्क किया था, ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये कहाँ पे चला गया, ये इस जो लास्ट वाला है ये यहाँ तक फोर्थ फ्रेम तक ये सेम हो गया. फोर्थ नहीं बल्कि फिफ्थ जो इंसर्ट की फ्रेम है सब पे ये सेम हो गया है. लेकिन अगर मैं इस फिफ्थ वाली फ्रेम को जब सेलेक्ट करूँ, ओके, तो अब सेलेक्ट करने से एक तो आप ये देखो, जो ये रेड कलर की एक लाइन आ गई, ऊपर एक रेड कलर का बॉक्स आ गया 5 के ऊपर. जैसे इसको सेलेक्ट किया, ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम बोलते हैं प्ले हेड. ठीक है, तो ये प्ले हेड ही एक एक जो फ्रेम है उसको स्क्रीन पर लाता है. तो जब ये फ्रेम प्ले हेड, इसको मैं ऐसे ड्रैग भी करा सकता हूँ, तो ये जिस भी फ्रेम पर होगा उस फ्रेम पे क्या है वो हमें यहाँ दिखाई देगा. तो अब यहाँ से देखो, अच्छा इस प्ले हेड को हम मूव कैसे करा सकते हैं, एक तो ऐसे माउस से पकड़ के ड्रैग करा के तो करा ही सकते हैं. इसके अलावा आपके कीबोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है. तो पेन टूल लेके दिखाता हूँ. देखो कीबोर्ड में एक ऐसे कलर का मतलब ऐसा बटन होता है. ठीक है, जिसपे ऐसा सिंबल बना होता है, उसको लेस देन बोलते हैं इसको. ठीक है, तो वो वाला इस बटन से क्या कर सकते हो, आप इस प्ले हेड को ऐसे लेफ्ट साइड में मूव करा सकते हो. और एक ऐसे बटन होता है, तो ये कौन सा होता है, राइट साइड में लाने के लिए. तो इससे इस प्ले हेड को हम राइट साइड में मूव करा सकते हैं. ठीक है,
तो अभी मैं इनको तो अनडू कर देता हूँ। ये साइन तो बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए बनाए थे कि कौन सा बटन यूज होता है। तो अब देखो जैसे मैं उस बटन का यूज करके आगे करता हूँ प्ले हेड को, अभी ये 1 पे है, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। ओके, अब मैं एक मिनट आपको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो अब देखो ध्यान से देखना। तो अब मैंने जैसे किया, बट स्क्रीन बड़ी करूँगा तो आपको फिर स्टेज दिखाई नहीं देगी, तो मैं स्क्रीन को वैसे कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। तो अब देखो सेकंड पे जब आया तो सेकंड पे भी वही कंटेंट है ना। थर्ड और फिर नेक्स्ट आया, ये थर्ड में भी वही है, फोर्थ में भी वही है, फिफ्थ में भी वही है। क्योंकि मैंने फिफ्थ को की फ्रेम बनाया, जब किसी को भी नई आगे वाली स्टेज फ्रेम को हम की फ्रेम बनाते हैं तो उससे पहले वाली जो की फ्रेम है वहां से लेके अगली वाली की फ्रेम तक सब पे सेम वर्क अपने आप हो जाता है, तो आपको खुद से नहीं करना पड़ता। ओके, चलो अब 5 पे कर दिया, बट अब इस फिफ्थ फ्रेम पे हमने क्या किया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थोड़ा सा मूव करा दिया आगे। ओके, अब 10th पे अब देखो क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और फिर नेक्स्ट पे गया, अभी भी वही है, फिर भी वही है, फिर भी वही है, यानी इन चारों पर सेम कंटेंट है। बट पांचवी जो फ्रेम है उस पे कंटेंट थोड़ा सा आगे गया है। ठीक है, ये था जो सर्कल था वो आगे सरक गया। देखो ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो जो चेंज हुआ, अब नेक्स्ट की फ्रेम कौन सी है, फिफ्थ है फर्स्ट के बाद। तो जो चेंज हम कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं, केवल की फ्रेम्स में ही कर सकते हैं। तो आप यूं भी समझ सकते हो की फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जहां पर हम चेंज करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए क्या करता हूँ, 10 को भी क्या बना देता हूँ, की फ्रेम बना देता हूँ, और इंसर्ट की फ्रेम। अब यहाँ पर अब 5 से लेके 10 तक ये बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, बट अब मुझे क्या करना है, इस 10 को की फ्रेम बनाया तो यहाँ पे मैं कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा और आगे मूव करा दिया। ओके, फिर 15 पे गया, वहाँ भी इंसर्ट की फ्रेम कर दिया, और फिर इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया, यानी इस पर अब पोजीशन इसकी और आगे चली गई है। फिर 20 पर किया इंसर्ट की फ्रेम, तो अब ये क्या होगा, थोड़ी सी और आगे मैं इसको चला दे रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में फिर 25 पे और कर देता हूँ एक, तो इंसर्ट की फ्रेम, और ये मैंने इसको थोड़ा सा और मूव करा दिया। तो अब देखो मैं फर्स्ट से शुरू करता हूँ, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो फर्स्ट फ्रेम में मेरा सर्कल कहाँ, यहाँ स्टार्टिंग में है। ओके, अब मैं मूव करता हूँ, तो सेकंड में भी वही है, थर्ड फोर्थ तक वही है, फिफ्थ में ये थोड़ा सा आगे गया, फिर अब सिक्स्थ में यहीं पे रहेगा, क्योंकि फिफ्थ वाला ही कंटेंट आगे कॉपी होगा। ओके, जो खाली फ्रेम्स है वहाँ पर, तो ये यहाँ पे ही है, वहीं पे है, ये 9 तक वहीं पे है, 10 पे आते ही थोड़ा और आगे हो गया। अब 11, 12, 13, 14, 15 पे आगे चला गया, 16, 17, 18, 19, 20 पे ये आगे चला गया, 21, 22, 23, 24, 25 पे आगे चला गया। ठीक है, तो क्या समझे, जो ये की फ्रेम्स हैं जहाँ डॉट डॉट लगी हैं, उन्हीं फ्रेम्स पर हम कंटेंट को चेंज कर पाते हैं। ठीक है, इतना सब आ गया समझ में। अब इसको मूवी को हम रन करके देखते हैं थोड़ा सा। अब तक मैंने आपको बस सिर्फ बनाना दिखाया है, एनिमेशन को रन करना नहीं दिखाया। तो रन कैसे करेंगे, कंट्रोल में हम जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन है प्ले, इसकी शॉर्टकट की भी याद कर लो, एंटर। ठीक है, तो हम इससे इसको रन कर सकते हैं। तो या तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, अभी इस पे क्लिक किया तो ये देखो ये प्ले हेड आगे सर चला था, अपने आप चला प्ले करते ही, तो हर उस पे आया। तो जब ये जिस पे जाता है, जिस भी फ्रेम पे ये जाएगा, उस फ्रेम पे जो कंटेंट जहां होगा वो दिखेगा, मतलब हमें वो फ्रेम दिखेगी। ठीक है, उस फ्रेम पे जो भी होगा वो दिखेगा। तो अब इस फ्रेम पे तो क्या था, ये सर्कल यहाँ था, और इस फ्रेम पे क्या था, हमने सर्कल यहाँ बना रखा है। ओके, तो और इस 10th फ्रेम पे सर्कल यहाँ बना रखा, तो जिस फ्रेम पे जहाँ जो चीज़ बना रखी है वो चीज़ वहीं दिखेगी। तो हमें 1 से लेके 25 तक ये फ्रेम जल्दी जल्दी दिखती हैं जब मैं प्ले करता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट की भी बताई दी, पहले इसको शुरू में ले आते हैं स्टार्टिंग में। अब एंटर बटन दबाता हूँ तो देखो, ठीक है, फिर से दबाता हूँ एंटर बटन, फिर से दबाता हूँ, तो ये बार बार हमें ऐसे लगा जैसे सर्कल ऐसे आगे जा रहा है। तो ये क्या था, की फ्रेम। तो की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम की फ्रेम्स का यूज करके एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम हमारी स्क्रीन पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था की फ्रेम, लेकिन एनिमेशन का एक यही तरीका नहीं होता। अभी एनिमेशन के लिए तो स्पेशल इसमें 2 तरीके अलग से दे रखे हैं, एक है शेप ट्वेन और एक है मोशन ट्वेन। तो वो हम अब अगले वीडियो में
सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड till the next video. Bye bye, take care.